नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली करने का जो संकल्प लिया है, उसकी गति लीबिया में आए डेनियल तूफान से भी तेज है। मकसद सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता को फिर से हासिल करना है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। वह मुफ्त की सुविधा भी ले रही है और बदले में वोट की गारंटी भी नहीं दे रही। सरकार की उम्मीद पर कहीं यह मुफ्त भारी न पड़ जाए, क्योंकि जनता से वसूले गए टैक्स से यह मुफ्त की बंदरवाट हो रही है। इसको लेकर भी लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। सबसे परेशान तो ये परेशान चल ही रहे हैं। वो तो जब दुनिया को दिख रहा हो तो परेशान है जो। अब इसमें क्या कर सकते हैं, खर्चा पानी भी नहीं निकल सकता है। कितनी परेशानियाँ चल रही है। लाइट का बिल महंगा हो रहा है, साग सब्जी महंगी हो रही है, इधर से पूरा राशन महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर देखो, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। तो सब चीज़ें महंगी हो रही है। हम खुद परेशान हैं, तो हमारे बच्चे इनको कैसे पालें हम। सरकार का तो कभी हमको लाभ ही नहीं मिला, कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिला आज तक। ये है, हम तो वैसे ही विकलांग आदमी है तो हमको 600 रुपये पेंशन मिलती है। आज तक 1000 रुपये का भी पेंशन नहीं मिली है। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई। क्या कर सकते हैं अब इसका, तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भी ज़िंदगी गुजारा होगी ऐसे करना पड़ेगा। वही नहीं, सब जनता को पागल बनाते हैं। गैस का पैसा कम करते नहीं है, बिजली का पैसा कम करते नहीं है। ऐसे वही अटम श्रम जोड़ लेते हैं, झाड़ू पोछे के जोड़ लेते हैं, पैसे के लगा लेते हैं, ओल्ड लेबर चार्ज लगा लेते हैं। ऐसा पैसा कोई काम होता है क्या? दिखावा करने से काम नहीं होता। हम जैसे को तो कोई मुश्किल नहीं, हमारा तो जेब से पैसा जाता है, इतना बिल पड़ के आता है, 1000 का मिला था, 3000 का मिला रहा है। काम देगा, काम है नहीं बाजार में। आप बताओ। अगर दूसरी बात और आप बोलते हैं, आपने तो कैसे बोल दिया काम, पुलिस वाले कोई काम नहीं करते, पुलिस वाले मान नहीं की होंगे, कुछ काम रोड पे खड़ा हो तो खड़ा नहीं। आम आदमी परेशान, जनता गरीब आदमी परेशान। हम गरीब में लड़के आते हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं हमारे, लेकिन हम परेशान हैं। पैसे वाले के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के काम पर नंबर देना चाहिए, 0 नंबर देना चाहिए, 1 नंबर भी नहीं, 0 ही नंबर देना चाहिए। काम तो मैडम कुछ किया ही नहीं। पूरे 5 साल तक इन्होंने सरकार बचाने में ही लगे रहे। कभी किसी रिसोर्ट में जाके, कभी दिल्ली जाके, कभी बीजेपी को गाली दे के, ऐसे ही लगे रहे पूरे। और जो ये राहत कैंप और जो ये मोबाइल दे रहे हैं, इससे जनता की आदत ही ख़राब होगी। ये केजरीवाल का फॉर्मूला अपना रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? किसी भी आदमी को आप 100 रुपये दे दोगे तो वो 2 दिन खा पी के ऐश कर लेगा, तीसरे दिन उसकी वही अवस्था। उससे बढ़िया है उसकी नींव मजबूत करो, उसको धंधा दो, लोन दो। जैसे बीजेपी मोदी सरकार कर रही है, MSME से लोन दे रही है 10,000, 15,000, 20,000। उसको धंधे के लिए प्रोत्साहित करो, जो वो हमेशा के लिए खड़ा हो। तो आपके 100, 200, 500 रुपये के लिए वो एक तरीके से भिखारी जैसा रोल है। ये तो खुश हो जाते हैं खाली वोट देने के लिए, जनता भी खुश हो जाती है। उसकी हकीकत पता नहीं है कि उन 100, 200, 500 रुपये से होगा क्या। होगा तो वही जब हम खुद कमाएंगे। और जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी मैडम न तो ख़त्म हुई है, न होगी भी नहीं। ये चलता ही रहेगा ही। और ऐसे ही एक दूसरे की गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। ये बेरोज़गारी बढ़ गई, हमेशा ही चलता रहेगा ये। महंगाई भी है, महंगाई भी कभी रुक नहीं सकती है। चाहे गहलोत जी आ जाओ, चाहे राहुल जी आ जाओ, चाहे मोदी जी आ जाओ, महंगाई कभी रुक नहीं सकती। देश का विकास है, देश का नाम हो रहा है विश्व के अंदर, वही बड़ी बात है अपने आप की। सैटिस्फाइड हूँ नहीं बिल्कुल भी। अगर गहलोत से मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान है कांग्रेस से। कांग्रेस ने जो किया, गहलोत उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर गहलोत जी ने काम ही किया था तो फ्री फंड की रेवड़ियाँ नहीं बांटते। आप एजुकेशन फ्री करो, टोटल फ्री करो। आप सरकारी स्कूल में क्यों करते, आप प्राइवेट में भी आओ ना आगे। और देखो, फूट डालो, राजनीति करो, कांग्रेस से सीखो। इन्होंने कर ही दिया ना, जयपुर के अंदर 2 फाड़ कर ही दिए ना, ग्रेटर और वो। तो ये राजनीति नहीं होती। आप आदमी को फ्री करके निठल्ला बना रहे हैं। आप देश को, राज्य को आगे लेके जाना चाहते हो तो ये पॉलिसी हटानी पड़ेगी आपको। और अभी एक एनडीए गठबंधन से एक स्टालिन के बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर किसी का कोई स्टेप वो नहीं आया सनातनी के लिए। गहलोत खुद सनातनी है, उस पर रिएक्ट तो करे एक बार। हमें भी तो संतुष्टि हो कि हमारा नेता ऐसा है। कोई वो नहीं है, कोई गाली बक के चल जाता है और हंस के और चल जाते हैं बेफालतू। लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। गहलोत जी को अगर अच्छा पुख्ता काम करना है तो ये चीज़ हटानी पड़ेगी। आप फ्री फंड में किसी को कुछ मत दो। आपने बिजली बिल फ्री करते, लोगों जाकर पूछे तो किसके फ्री हुए हैं। लोग जो जहाँ 2000 का आता था आज 5000 का आ रहा है। आप जाकर देखो उनको, ये सच्चाई आपको धरातल पे जाके पता चलेगा। गहलोत जी वहाँ बैठे, उनको पता ही नहीं है। उनके नेता नागल बता रहे थे कि सब सही है, कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। आपने राजनीतिक तुष्टिकरण की कर दी।
आपने इस्लामीकरण करने की पूरी पूरी कोशिश की। प्रत्यक्ष में उदाहरण बोलना नहीं चाहता, बहुत कुछ गहलोत जी को पता मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आप देश को जब जिंदा रखना चाहते हो, राज्य को जिंदा रखना चाहते हो, तो ये पॉलिसी हटानी पड़ेगी। और सबसे पहले मैं तो गहलोत जी के सब साथ होऊंगा जो वो स्टालिन के बयान पे क्या बोलती है, कांग्रेस क्या बोलती है, क्योंकि वहाँ तो राहुल गांधी प्रतिनिधित्व कर रहा है कांग्रेस का, तो यहाँ पे तो राज्य सरकार में तो गहलोत जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस का, वो तो अपना स्टेटमेंट क्लियर करें। ऐसा है कि हम लोग है ना, जो राज्य सरकार है उसके कामकाज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि वो बिल्कुल भी गहलोत सरकार जो है कि बिल्कुल भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे को दिख रहा है। और दिख ऐसे रहा है कि उन्होंने हमारे मंदिरों के ऊपर प्रहार किया, मंदिरों के ऊपर तोड़वाया और प्रत्यक्ष में तोड़वाया। अलवर का प्रत्यक्ष सबके सामने है, सालासर जी का मंदिर को गेट द्वार को तोड़वा दिया सबके सामने है, और भी जो तुष्टीकरण कर रहे हैं वो सबके सामने है। और जहाँ तक रहा सवाल मोबाइल को बांटने का, उससे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मोबाइल बांटने से लड़कियों के हाथ में जो दे रहे हैं वो लड़कियों के हाथ से देने से वो लव जिहाद के शिकार बनेंगी। और उसके 4-5 उदाहरण मेरे प्रत्यक्ष रूप में बीकानेर और ये जो राजस्थान के इंटीरियर के जो देहाती इलाके हैं वो मेरे सामने भी हैं, उसके प्रत्यक्ष रूप में भी। तो जो लव जिहाद का शिकार वो बन रही हैं और बनने की शुरुआत हो रही है बड़े पैमाने पर। तो ये मोबाइल बांटना भी बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होगा आने वाले समय पर। गहलोत साहब ने एक आध चीज़ अच्छी करी है, वो काबिल तारीफ़ भी करता हूँ। जैसे उन्होंने अभी भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर थोड़ी टिप्पणी करी थी, जिसके ऊपर सारे वकील विरोध में हैं। वो भी उन्होंने उनको आभास था कि न्याय प्रणाली कैसी चलती है, कैसे काम करती है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इसलिए टिप्पणी करी हो। मेरे गांव में मतलब 7 घंटे कटौती है, मैं खुद बिल पे करता हूँ। 200 यूनिट किस बात की? तुम्हारे पास लाइट नहीं है, 7 घंटे कटौती किस बात की? स्थायी शुल्क बढ़ा दिया, शेष बढ़ा दिया, और चीज़ बढ़ा दी। आप तो वैसे ही निकाल दो। तो क्या चुनावी वोटों का बहिष्कार करेगी जनता? बिल्कुल करेगी। मैं तो खुद करूँगा। हर चीज़ को लेके मतलब स्कैम ही चल रहा है। फ्री की योजना चला रखी है। अरे काहे को फ्री देना है यार? हराम खाने की आदत क्यों डालना? आम आदमी को मतलब सुविधा दो, ना कि हराम की आदत, वो नहीं चाहिए। भले ही कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को मुफ्त मोबाइल देने से लेकर सस्ते गैस सिलेंडर और मुफ्त राशन किट सहित 7 बड़ी सौगातें दे दी हो, लेकिन कांग्रेस इन सौगातों को वोट में कितना तब्दील कर पाती है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल जनता का मूड तो आपने देख ही लिया। तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। जय हिंद।